जेआईडी की स्मार्ट क्लास में हम सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग इस क्लास में हम देख रहे हैं चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है अकाउंट रिसीवेबल एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट के बारे में। और जहां आज हमें पढ़ना है एडवांस रेफरेंस के बारे में, एडवांस रेफरेंस के बारे में। क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने जिक्र किया था 4 रेफरेंस हमें पढ़ना है, जिसमें न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस 2 कवर हो चुका है। आज बारी है एडवांस रेफरेंस की। 2 रेफरेंस, एडवांस रेफरेंस और ऑन अकाउंट रेफरेंस, 2 चीजें आज की क्लास में हम अटेंड करेंगे, क्योंकि ये 2 चीजें बेसिक में नहीं पढ़े, यही बात है ना। ठीक है। तो कहा है कि सबसे पहले हम किसी को पेमेंट देते हैं। मान लो कोई सामान अभी हम खरीदे नहीं, पहले इसको पेमेंट दे दिए 1 लाख 2 लाख जो भी है, और बाद में परचेज कर रहे हैं। तो परचेज करते समय मान लीजिए 1 लाख पहले पेमेंट कर दिए, बाद में 4 लाख का परचेज कर रहे हैं, तो 1 लाख रुपया उसमें एडजस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो कितना बाद में पैसा देना पड़ेगा हमें? 3 लाख रुपए देना पड़ेगा। यही काम करेंगे। जैसे क्वेश्चन देख सकते हैं, वाउचर पेमेंट दिया हुआ है, इस रेलवे ने एडवांस पेमेंट किया है 2 लाख रुपए का। किसको किया है? एलजी इलेक्ट्रॉनिक को। रेफरेंस नंबर LG/ADB5 दिया हुआ है। एंड द सप्लायर हैड एग्रीड टू सप्लाई द गुड्स आफ्टर 2 डेज। और सप्लायर यानी जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, उसने यह सहमति दी है कि भैया आपने पेमेंट दे दिया है, अब 2 दिन के बाद मैं आपका सामान आपके तक डिलीवर करा दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे। और जो भी पेमेंट आपने किया है, किससे किया है? चेक से किया है। ठीक है। तो पेमेंट करना है तो सबसे पहले पेमेंट वाउचर में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पेमेंट वाउचर। वाउचर में आ गए, पेमेंट में आ गए। किसको पेमेंट करना है? एलजी इलेक्ट्रॉनिक को। इंटर किया, क्या लेंगे यहाँ पे? एडवांस ले लेंगे। और एडवांस पे यहाँ लिख देंगे एडीवी। पहले एडीवी है, एलजी एडीवी, एलजी है, एलजी ADV/5 है। इंटर। 2 दिन नहीं, 3 दिन की बात, 2 दिन की बात की गई है, 30 दिन की बात नहीं की है। और कितना? 2 लाख रुपए ना। ठीक है। और इंटर। और ये पेमेंट किससे किया गया है? कोटक बैंक से। और चेक नंबर दिया हुआ है, क्या दिया है? 1 4 0 4। हाँ, पेमेंट हो गया। अब जस्ट उसके बाद हमने एक परचेज किया। क्या किया हमने? परचेज किया। तो कहाँ चले जाएंगे? F9 से परचेज वाउचर। इनवाइस नंबर क्या दिया हुआ है? LG/016, ये दिया है क्या? देखिए तो जस्ट नीचे दिया होगा, ये दिया हुआ LG 016। इंटर किया। और अच्छा, ये जो हमने 2 लाख रुपया दिया है, एडवांस दे दिया है ना, क्या सामान हमें मिला है? तो ये 2 लाख रुपया किस सेक्शन में दिखाएगा? पेबेबल में, रिसीवेबल में दिखेगा? ये भी है, लेकिन किसमें में? तो आपने किसी को पैसा पहले ही दे दिया है, ये आपके ऊपर दायित्व तो थोड़ी है, ये आपका दायित्व तो थोड़ी है। दायित्व तब होता ना जब उससे हम कोई सेवा लेते हैं, बाद में भुगतान करते, बाद में करना रहता, तब ना पेबेबल करा था। तो किस में दिखाएगा ये? रिसीवेबल में दिखाएगा। तो कहाँ जाएंगे उसके लिए? डिस्प्ले में, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, आउटस्टैंडिंग में, और रिसीवेबल में। देखिए यहाँ पे दिखा होगा किस पार्टी से कभी किए हैं हम लोग। देखिए दिखा रहा है एडवांस का, एडीबी दिखा रहा है ना। एडीबी 5 कितने का? 2 लाख। अभी जब हम परचेज कर लेंगे और एडजस्टमेंट कर लेंगे, तो ये 2 लाख रुपए यहाँ से कट जाएगा। देख लीजिए खुद, पेबल में नहीं दिखा रहा है, देख लीजिए पेबल में नहीं दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, स्क्रिप्ट से बाहर है, बाहर है। ये सब चीजें दिमाग में खुद से आनी चाहिए आपको, ये सब चीजें बताना नहीं है। LG, हाँ ठीक है, LG/016। इंटर। पार्टी का नाम क्या है? LG इलेक्ट्रॉनिक। सामने देखिए आप लोग, नीचे मत देखिए बिल्कुल भी। LG इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ लेने परचेज, परचेज हो जाएगा। और LG है, आई थिंक LG 6 kg में। टॉप लोड है, फ्रंट लोड? अब देख लीजिए, फ्रंट लोड है आई थिंक। और लोकेशन गोरखपुर होगा। क्वांटिटी 10 पीस की होगी। रेट 30 35 हजार रुपये। और दूसरा LG 6 kg में फ्रंट टॉप लोड होगा। टॉप लोड इसका भी गोरखपुर है, 10 पीस है, 15 हजार रेट से। सही है ना? यानी कितने का सामान आप परचेज कर रहे हैं? 5 लाख का। और कितना पहले पेमेंट कर चुके हैं? तो ये जब ये रिसिप्ट बनेगा, तो दुकानदार क्या करेगा? आपका सप्लाई क्या करेगा? कहेगा हाँ, ये 2 लाख तो पहले ही दे दिए हैं, तो क्यों ना इसका एडजस्टमेंट कर देंगे। तो आप बताइए, एडजस्टमेंट अगर करेंगे तो यहाँ कौन सा लेंगे? एडवांस, अगेंस्ट, न्यू, या ऑन अकाउंट? ऑन अकाउंट तो अभी होगा नहीं, बात ही नहीं हुई है। एडवांस तो हम जब पेमेंट करते हैं या पेमेंट लेते हैं तो बात किया जाता है। और यहाँ तो परचेज कर रहे हैं, इसमें एडवांस की बात नहीं होगी। तो क्या लेंगे यहाँ पे? अगेंस्ट लेंगे, क्योंकि अगेंस्ट में ही बोलेंगे। लेते न्यू है, अगेंस्ट कहाँ लेते हैं? परचेज में और सेल्स में न्यू लेते हैं। लेकिन यहाँ अगेंस्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी पहले से 2 लाख रुपया पेमेंट कर चुके हैं।
या नॉर्मल क्वेश्चन हम करते हैं परचेज और सेल का, तो हमेशा न्यू रेफरेंस लेते हैं, याद करिएगा, सही बात है ना। लेकिन यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस इसलिए लेंगे क्योंकि जब अगेंस्ट जाएंगे इंटर करेंगे तो यहाँ कोई अमाउंट लिखेगा जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, किसको, नीचे वाले, क्योंकि हम 2 लाख रुपए इसे एडजस्ट करेंगे, तो क्या कर लेंगे यहाँ पे, इसको नीचे वाले को सिलेक्ट करके इंटर करेंगे, तो यहाँ कितना लाख रुपए एडजस्ट होगा, 5 लाख नहीं, सिर्फ 2 लाख, 2 लाख एडजस्ट होगा, कितना एडजस्ट होगा, 2 लाख, और जो बचेगा 3 लाख वो क्या कहलाएगा, न्यू रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस एडवांस, एडवांस और अकाउंट यहाँ आइए नहीं करेगा, तो क्या होगा, बाकी क्या चला जाएगा, न्यू रेफरेंस पे चला जाएगा, कितने 3 लाख रुपए न्यू रेफरेंस, यानी अब पेबल में 3 लाख रुपए दिखाएगा, और रिसीवेबल में 2 लाख दिखा रहा था वो क्या होगा, वो हट गया होगा, चेक कर लीजिए, इंटर कर लीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके से बाहर है, बाहर डिस्प्ले में, स्टेटमेंट में और स्टैंडिंग, रिसीवेबल में देखिए 2 लाख वाला क्या दिख रहा है, नहीं हट रहा है, पेबल में कितना दिखा रहा होगा, 5 लाख, 3 लाख, सब बोल दीजिए लेकिन वो नहीं बोलोगे, 3 लाख दिखेगा, कितना दिखेगा, 3 लाख दिखेगा, देख लीजिए क्यों 3 लाख दिख रहा है, क्योंकि 2 लाख आपका एडजस्टमेंट जो एडवांस था उससे करेंगे, भाई यही रहेगा आपका सप्लाई, क्या कहेगा, 2 लाख रुपए आप दिए थे ओवर गए, बाकी 3 लाख का और प्रीमियम रेट हमारे ऊपर दाई कितने का होगा, 5 लाख 3 लाख, क्योंकि 2 लाख तो पहले ही दे, बात समझ में आएगी नहीं आएगी, तो ये क्वेश्चन करना कर लेंगे, चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं। अभी नीचे सब हिंट में दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सब नहीं पढ़ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, वही किसी ने कहा है, आप लोग पढ़ेगा, गेट ऑफ टेलीम जाएंगे वाउचर में, ये 5 दबा दीजिएगा, ये सब चीज तो नहीं बोला है ना, ठीक। और नीचे है, एक क्वेश्चन हम लोग का हो चुका है, देखो स्क्रीनशॉट में भी दिखाया है 2 लाख वाला, हम पहले दिखा ही चुके हैं, ये वाला दिखाया ना ये वाला, ठीक। थोड़ा और नीचे करेंगे, ऑब्जर्वेशन में आ गया, यहाँ थोड़ा हिंट में वही बातें कही गई जो मैं बता रहा था अभी, कहा है कि आपने महसूस किया होगा जब दैट एडवांस पेमेंट इंटायर बाय द रिकॉर्डिंग अपीयरिंग, कि आपने देखा होगा कि रिसीवेबल वाले सेक्शन में आपको एडवांस पेमेंट दिख रहा होगा 2 लाख रुपए, बिकॉज द अमाउंट 2 लाख कलेक्टेड बिफोर डिलीवरी, यानी कि अभी सामान आपको प्राप्त नहीं हुआ था, उससे पहले आपने 2 लाख का क्या कर दिया था, पेमेंट कर दिया था, इसीलिए अब आपको कितने का करना होगा, बस 3 लाख रुपए का, यही बात का है, 2 चीज कर देना है। देखो ये भी यही क्या है, सबसे पहले अगेंस्ट डिफरेंस लिया है, सामने देखिए, सामने देखिए अगेंस्ट डिफरेंस दिया है, और एलजी वाला एडवांस वाला सेटलमेंट किया है, और दूसरा वाला न्यू रेफरेंस में लेके 3 लाख रुपए, ठीक है, यहाँ 2 ही लाख लेंगे ऊपर वाला, क्योंकि 2 ही लाख एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 ही लाख मैक्सिमम दिया ही हो, बस एक क्वेश्चन आपका फाइनल हो गया। और अब कहा है कि पीपी वाला में चेक लीजिएगा, सिर्फ 3 लाख रुपए दिखाएगा, मैंने भी दिखा दिया, हम लोगों में कितना दिखा रहा है, सिर्फ 3 लाख रुपए दिखा रहा है, ये स्क्रीनशॉट लगाया गया, देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब कहा है, ऑब्जर्व दैट द पेंडिंग बिल नंबर LG016 डिस्प्लेइंग 3 लाख रुपया, कह रहा है कि आपने क्या महसूस किया कि अभी जो पेंडिंग बिल नंबर LG016 है सिर्फ 3 ही लाख रुपया दिखा रहा होगा, किसकी जगह पे, 5 लाख की जगह पे 3 ही लाख दिखा रहा है, क्यों, 2 लाख रुपया एडवांस का वो सेटल हो चुका है आपका, ठीक है। अब कहा है कि रिसिप्ट करना है, यानी अब हम किसी से, अब हमको कोई पैसा दे रहा है और बाद में हम उसको सामान डिलीवर करेंगे, तो रिसिप्ट कर लीजिए, एडवांस रिसिप्ट कर लीजिए, इसके से बाहर बाहर वाउचर बना देंगे, और F6 से रिसीव होगा, देने वाला कौन है, अरे अगेंस्ट डिफरेंस लेंगे कि एडवांस लेंगे, दे रहा है हमको, पहले ही दे रहा है सामान, क्या ले लेंगे, एडवांस, रिसिप्ट में उसमें ले लेंगे, और यहाँ की लिख लेंगे, क्या लिखना था, एडीबी लिखा है, एडीबी 8 लिखा है क्या, एडीबी 8 है ना, इंटर, और कितने दिन, 2 दिन ये भी कहा है, और कितना है, 1 लाख है, ठीक, इंटर इंटर, और यहाँ होगा कोटक बैंक ही होगा, चेक नंबर दिया है क्या, 2 4 टाइम्स 0 6, इंटर बैंक नेम भी दिया है क्या, किस बैंक का चेक है, ऐसा कुछ बताया गया है, SBI HDFC, हाँ नहीं, तो हम लोग का बैंक है ना, किस बैंक का चेक है ये मैंने कहा, ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है, चलो ठीक है, देखिए सामने हो, एक्सेप्ट कर लीजिए, रिसिप्ट हो गया ना, उसके जस्ट बाद कहा है सेल्स कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, सेल्स कर लीजिएगा, तो सेल्स कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, सेल्स भी करना है, LG फ्रंट लोड में 10 पीस बेचना है हरी, तो F8 से क्या ले लेंगे, सेल्स वाउचर, पार्टी का नाम रहेगा हरी, इंटर कर लेंगे, इंटर इंटर इंटर, और आइटम का नाम LG 6 KD में फ्रंट लोड है, इंटर, वहां पटौना दिया होगा है ना, क्या होगा लिखे, वहां पटौना दिया है ना, गोरखपुर दिया है, गोरखपुर कितना है, 10, रेट 40,000, ठीक है, और जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे, न्यू रेफरेंस,
क्या हुआ? हाँ, क्या लेंगे यहाँ पे? अगेंस्ट रेफरेंस ले। और इसमें कौन सा बिल नंबर उठाएंगे देखिए तो? एडीबी 8 वाला लेंगे, क्योंकि 1 लाख रुपया इन एडवांस है, ये एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ क्या लिख देंगे? 4 लाख। यहाँ जो अमाउंट एडीबी में दिखा था, वो अमाउंट यहाँ लिखा जाता है, कितना था? 1 लाख। और बाकी न्यू रेफरेंस में, न्यू रेफरेंस का क्या दिया हुआ है? एलजी तो दिया है, 9 दिया है। क्या दे? इनवॉइस नंबर 9 आप ही दे दीजिएगा क्या? 09, यानी कि 3 लाख रुपया क्या है? बाद में ये 3 लाख रुपया कहाँ दिखाएगा आपके? आउटस्टैंडिंग में, रिसीवेबल सेक्शन में, क्योंकि 3 लाख रुपया प्राप्त करना है। 1 ही लाख रुपया प्राप्त किए हैं, बाकी 3 लाख। हाँ, तो मतलब 2 दिन के बाद डिलीवरी, हाँ हाँ कर देगा ट्रीटमेंट। हाँ हाँ, यही बात हुई है। उसको क्रेडिट टाइम दिए है कि 30 दिन के भीतर पेमेंट कर दीजिए। 2 बात कह रही है ना इस स्टेटमेंट में, कहा था कि इस बात से एग्री किया गया है कि आप एडवांस पेमेंट दिए तो दूध इसे ये होगा। जैसे बात नहीं होता है कि आप कोई चीज हमको पहले पैसा दे रही है सामान से, तो आपका बुकिंग डन हो जाता है। तो आपने इस चीज से आपने मुझे पैसा दे दिया और आपको चीजें डन हो गई। हाँ, वो डिलीवरी की बात की। और जो 30 दिन वाला है वो पेमेंट की बात की जा रही है, कितने दिन के भीतर पेमेंट करेंगे, नहीं तो पेनाल्टी दो, जो भी है। ठीक है, तो रिसीवेबल में कितना दिखाएगा? वो दिखाएगा 3 लाख रुपए। देखिए दिखा रहा 3 लाख रुपया हरी वाला 09 से। देखिए, यही जब पेमेंट कर देंगे, सॉरी रिसीव कर लेंगे, तो हट जाएगा यहाँ पे। कर लेंगे ना आने, समझ में आ गया एडवांस वाला? ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कौन सा वाला? ऑन अकाउंट वाला। क्या ये यूज करेंगे हम? यहाँ दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक, देख लो। इसलिए मैं पूछ रहा था, थोड़ा नीचे तक देख लिया। अब क्या करना है हमें? हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया ना हम लोग का। चलिए 3 लाख रुपया दिखा रहा है। कह रहा है यहाँ पे भी वही सी बात का है कि आप जब कह रहे होंगे आप लोग 4 लाख का आपने सेल किया है, लेकिन सिर्फ ये 3 लाख की जगह क्या हुआ? 4 लाख की जगह सिर्फ कितना दिख रहा होगा? 3 ही लाख दिख रहा होगा, क्योंकि 1 लाख का क्या कर दिया आपने? एडवांस कर दिया। ये स्क्रीन शॉट था ना, लेकिन यही ना हम लोग किए थे। 88 और 9 लिखे थे हम लोग न्यू रेफरेंस में। चलो यही वाला काम भी खत्म हो गया। अब बारी है ऑन अकाउंट का। किसका यूज करेंगे हम? एडवांस वाला समझ में आ गया आप लोगों को ना? हाँ, पेमेंट और रिसिप्ट दोनों के लिए। अभी बारी है ऑन अकाउंट को। तो सुन लीजिए, ऑन अकाउंट का इस्तेमाल कब किया जाता है? ऑन अकाउंट का इस्तेमाल ऐसी कंडीशन में किया जाता है जैसे मान लो तुम 3-4 बार हमारे पास खरीदारी किए, 10,000 का, 20,000 का, 30,000, टोटल कितना हो गया? 60,000। 60,000 हो गया ना? 60,000 सब खरीदे और तुम घर गए तो किसी बिल नंबर को नहीं सिलेक्ट किया, वैसे तुम मुझे 50,000 का पेमेंट कर दिए, क्योंकि तुमको बिल नहीं क्लियर हो रहा था, तो तुमने से सीधा कर लिया। तो मैं तुमको ये दिखा दूंगा, चेक करके अपना लेजर चेक करके भी बता दूंगा कि 10,000 और देंगे तो हमारा आपका हिसाब किताब फाइनल हो जाएगा। यही बात हुई ना? लेकिन किस बिल से आपने पेमेंट किया इसका जिक्र नहीं हो पाएगा। वो मैं करूंगा बाद में, क्या करूंगा, एडजस्ट करूंगा कहीं ना कहीं से, लेकिन क्लियर नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में ऑन अकाउंट ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके सामने दिया हुआ है कि 3 सेल्स की एंट्री पास करनी है, बिल नंबर 10, 11, 12 से। एक अमाउंट 36 का है, दूसरा 54 का है, फिर तीसरा भी 36 का है। 3 परचेज सेल्स करने हैं। चलिए सेल्स कर लिया जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन अकाउंट मेथड का यूज एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है, या यूं कह सकते हैं कि जब आप अनेबल होते हैं ये मार्क करने के लिए कि किस चीज का पेमेंट आप कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक बिल नंबर नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे आप? ऑन अकाउंट ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो तीनों एंट्री पास करते हैं। पार्टी का नाम क्या है? वेनस वर्ड। क्या नाम है? वेनस वर्ड। तो हमको क्या बनाना होगा? वेनस वर्ड के नाम से एक बनाना होगा। ठीक है, इसका कहा है कि कोई क्रेडिट पीरियड मत डालिएगा इसमें। चलिए क्रिएट कर लीजिए लेजर। किस नाम से? वेनस वर्ड। चूंकि ये आपका सप्लायर है, कस्टमर है, सेल कर रहे हैं, कस्टमर होगा ना। क्या हो जाएगा? संटी डेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेटर हो जाएगा। और यहाँ पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड को सेट ही नहीं करना है, करा कि चेक करे और फिर हाँ जब पीरियड ही नहीं है तो वहां देंगे क्या? क्रेडिट लिमिट पूछा है। क्रेडिट लिमिट अभी तो कुछ करना ही नहीं है हमें, कुछ भी नहीं करना है हमें, कुछ नहीं। एंटर करके क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। पैन नंबर दिया होगा, पैन नंबर डाल लीजिएगा अगर होगा तो, क्योंकि पैन नंबर अगर नहीं होता है ना तो जब टीडीएस पढ़ेंगे ना तो उसमें दिक्कत होगी, पढ़ाएंगे आप लोग। चलिए, तो ये बन गया। इसके से बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए, वाउचर में आ जाइए और ये फिर से क्या कर दीजिए? सर्च कर दीजिए। पार्टी का नाम क्या है? वेनस। इंटर। फिर से कहो क्या बेचना है? एलजी टॉप लोड है क्या? हाँ, टॉप लोड है। गोडाउन में गोडाउन दिया होगा ना?
हाँ, लेकिन सब क्या होगा, गोरखपुर होगा, एक भी पढ़ना नहीं होगा। हाँ, देखो कहाँ स्टोर, हम आपको क्वांटिटी कहाँ है, किसी गोडाउन में सामान होगा वहीं से बेचेंगे ना, खाली डब्बे से कुछ बेच सकते हैं क्या? तो वही बात है, इसीलिए हेंस प्रूव्ड। ठीक है, गोरखपुर ले लेंगे, कितनी क्वांटिटी है, 10 है, 2, रेट 17,000, 18,000, और इंटर, इंटर एक्सेप्ट कर देंगे, नंबर जरूर डालेगा यहाँ पे, 10 है ना पहले, हो गया। फिर इसी से, फिर इसी से, इससे वेनसडे, और एल जी टॉप लोड ही है, 3 पीस होगा आई थिंक, गोरखपुर में 3 पीस, 18,000 से 54,000 का हो जाएगा। इसका क्या डालेंगे, 11 डालेंगे, हो गया। फिर चौथा भी कर लेंगे यहीं पे वेनस, तीसरा भी सॉरी, और एल जी टॉप लोड ही, दो, गोरखपुर में 2 पीस, 18,000 कितने एंट्री पास कर दिया हमने, 3 एंट्री पास कर दी, 12 डाल दिया, यानी 36 36 72 50 76, यानी 1,26,000 का सेल किया आपने, कितने का सेल किया, 1,26,000 का सेल किया आपने। लेकिन अगले ही पल कहा है उसमें, अगले ही पल अगर देखेंगे थोड़ा ध्यान से, कि क्वेश्चन करने के बाद अगले ही मोमेंट पे अगर ध्यान दें आप, तो यहाँ पे कहा है कि रिसीव लिया गया, हाँ गया रिसीव, ये रहा, डायरेक्टली डायग्राम क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन कहाँ है, पेज नंबर, अच्छा उसी 3 सेल्स को नीचे ही है क्या, हाँ हाँ, ये रहा, और कहा है कि तीनों सेल्स की एंट्री पास करने के जस्ट बाद क्या रिसीव हुआ आपको, 1,00,000 रुपया, लेकिन कोई भी, कहा है बट कोई स्पेसिफिक पेंडिंग बिल नहीं है, मतलब 10 11 12 जो भी किए हैं आप लोग, किसी का नामकरण नहीं किया गया। तो ये बताइए, वेनस आपको पैसा क्यों दे रहा है, क्योंकि सामान खरीद रहा है, आप सेल किए इसलिए आपको पैसा दे रहा है, लेकिन उसने किसी भी बिल का जिक्र नहीं किया, वैसे उठा के 1,00,000 रुपए दे दिया है, समझ रहे हैं ना। तो अगर हमसे 1,00,000 रुपया लेंगे तो रिसीव करेंगे, यानी अब चेक से रिसीव वाउचर में, तो यहाँ ले लेंगे, कौन देने वाला है, वेनस देने वाला है, क्रेडिट। अगेंस्ट डिफरेंस की बात ही नहीं किया गया, अगेंस्ट डिफरेंस की बात तब करते जब हम इन तीनों बिल से वो पैसा देता, तो हमको उसने पैसा सीधा सीधा 1,00,000 रुपए दे दिया ऑन अकाउंट में, और उसने ये नहीं कहा है कि किस चीज का पैसा है। लेकिन हम तो ये नहीं मांगेंगे ना कि हमके दान किया है, हम तो यही मानेंगे ना किसी बिल का पैसा दिया है, भाई उसने भले तो नहीं किया, लेकिन हम तो यही मान रहे हैं ना। अब कहाँ, कहीं ना कहीं पैसा दिखाएंगे ना। तो अब बताइए, अगर 1,26,000 कर्ज था, उसने 1,00,000 रुपया दे दिया, तो कितना कर्ज बच गया, किस बैंक में पैसा रहा, कोटक में, चेक नंबर दिया है, नहीं दिया है, दिया होगा, बताओ, 3 4 5, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एक बार इसको कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखिए, डिस्प्ले में आ गए, और डिसेंडिंग में आ गए, और यहाँ पे बिल पेबल या रिसीवेबल मत चेक करिए, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है ना। कहाँ चले जाइए, लेजर, हाँ, किसका लेजर, और देख लीजिए खुद, कितने की जगह खड़े थे, 26,000, 54,000, 36,000, टोटल कितना का हो गया था, और कितना पेमेंट हो गया था ऑन अकाउंट में, यानी ओवरऑल कितना बैलेंस बच गया आपका, सही आया है, बस यही करना है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये देखिए पूरा दिखा रहा है यहाँ पे, और 26,000 ड्यू बैलेंस आपका दिख गया, बस इतना तक करना है और कुछ नहीं करना है। बैलेंस शीट देखना चाहेंगे, हाँ, लेकिन हमारे वहां मुंह दिखाई लगती है, ले देख लीजिए वैसे ही, 40111100, ठीक है, इस पे टाइम नहीं लगता, अगर